हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं खुर्रम लतीफ़ खोसा साहब। उनसे जानते हैं जो कि उनके NA 122 से जो कागजात नामजदगी जो है वो रिजेक्ट हुए, जबकि NA 127 से जो कागजात नामजदगी जो उन्होंने जमा करवाया था वो मंजूर। इस वाले से उनसे जानते हैं, लेकिन उन्होंने जो कि मुख्तलिफ अपना थानों में भी उन्होंने केसेस को भी फेस किया है। इस वाले से जी सर आप बताइए, आप थाना मजांग में जो आपके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ, इस वाले से बताइए। इससे पहले भी थाना मजांग वाले अक्सर आपके मुखालफत मेरे मेहरबान हैं। मैं जो मेरे मौसन भी हैं, मेरे होस्ट भी रहे हैं, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। बार तौर अगर कानून के दायरे में ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। और बार बार जो है ये मेज़बानी मेरी गैर कानूनी जो वो करते हैं, वो मैं कहूँगा कि ये आप भी पाकिस्तानी है, हम भी पाकिस्तानी है, और हमने मिलजुल के इस मुल्क को संवारना है और मिलजुल के मोहब्बतों का पैगाम देना है। मेरी सिर्फ एक विनती यही होगी कि मेरी एक घड़ी आपके पास है जो ख़राब है, चलती नहीं है गालिबन, आप दानिस्ता नहीं नादानिस्ता ले गए ये समझ के कि आपकी है। और एक मेरे जूनियर का जो है वो पोर्टेबल चार्जर है वो आपके पास है, तो वो मेहरबानी करके ज़रा देखिएगा, आपके अतराफ़ में कहीं पड़ा होगा तो वापस कर दीजिएगा। बार सूरत दीगर फिर मुझे कोई उसकी कानूनी नालिश करनी पड़ेगी। तो ये इस मुल्क की बदकिस्मती है कि यहाँ पे जो वतन से प्यार करते हैं उन पे कभी गद्दारी का इल्ज़ाम लग जाता है, उनको पाबंद सलासिल किया जाता है। मैंने तो अब मेरे साथ अली मुर्तज़ा थे मेरे जूनियर, कि जब हवालात में गए मैंने कहा तुम उन खुश नसीब लोगों में से हो जिनको अल्लाह ताला ने ये तौफीक और मौका दिया कि वो अपने मुल्क और कौम और अपने पेशे के लिए यहाँ आए हैं, चोरी करके नहीं आए किसी नैब के जो है वो उससे नहीं आए। सरदार का लफ्ज मुझे मेरे शिजरे में मिला है, वो मेरी आने वाली नस्लें भी लिखेंगी साथ। वो जो अगर कोई कानून है तो वो मुझे बता दें कि किसके तहत मुझे हटाया जा सकता है। पहले भी थाना मजाक में आपके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ था। वो मेरे खिलाफ नहीं था, वो मेरे से छोटे के खिलाफ था। अच्छा, तो उसमें वो क्या वजह थी? वो मुझे नहीं पता, वो उसी से पूछिएगा। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि NA 127 में जो बिलावल भुट्टो साहब जो उन्होंने भी कागज जमा करा और आपके वहाँ से मंजूर, जो कि आप पहले पीपल पार्टी में रह चुके हैं, तो अब आप बिलावल साहब की मुखालफत कैसे करें? मैं किसी की मुखालफत करने नहीं जा रहा। मैं अपने, अगर मुझे मेरी पार्टी ने वहाँ पर मौका दिया, मेरे कागज़ एक्सेप्ट हो चुके हैं, तो मैं अपनी पार्टी का जो मौक़िफ़ है हमारा और जो मंशूर है उसके लिए जाऊँगा, अवाम के लिए जाऊँगा। ये हक़ पाकिस्तान के अवाम का है, उसके साथ कोई टाइटल वो नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो जिसको चुनेंगे, जिसको अल्लाह ताला इज़्ज़त देगा, उसका कोई मुखालिफ नहीं है, क्योंकि जो इज़्ज़त अल्लाह देता है ना वो ना मुखालफत होती है, वो ना किसी के हक़ में होती है, वो अल्लाह की तरफ से अता होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि NA 127 के जो अवाम है वो PTI को वोट देंगे, PTI सुरखरू होगी और उसका मौक़िफ़ जो है वाज़े होकर आएगा। आप अवाम से वोट कैसे लेंगे? जब आप कागज़ जमा करवाने जाते तो आपको गिरफ्तार कर लेते थे, जब वोट लेने जाएंगे कोई बात नहीं। आपके साथ मैं आपकी विसासत से, मुझे आज ही एक फ़ोन आया कि उन्होंने कहा जी आपको लेके जाना है हल्के के अंदर और वहाँ पे जाके ना वो लोगों से इंटरव्यू करने पूछने। मैंने कहा यार मैं उन लोगों से प्यार करता हूँ, मैं अपने ऊपर ले लूंगा, उन पे नहीं आने दूंगा। अभी आप उनको एक्सपोज ना करें, जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन पता लगेगा कि कितने लोग निकलते हैं वोट डालने के लिए PTI के लिए। आप PTI के वर्कर को कैसे, क्योंकि उनसे जो वोटर को तो पहले इतना प्रेशराइज किया गया, उनके ऊपर जो कि गिरफ्तारियां, उसके बावजूद मुकदमा, तो आप अपने वोटर को कैसे करके कैसे निकल? ठहर जाएं जरा, आप जरा गिने तो सही कि PTI के कितने नॉमिनेशन पेपर आए हैं। एक नॉमिनेशन पेपर के साथ 2 लोग और आते हैं, एक प्रपोजर और एक सेकेंडर। हाईएस्ट इस वक्त जो आपको मिल रहे हैं ये नॉमिनेशन पेपर्स वो PTI के आए हैं और वो इंतजार कर रहे हैं लाखों की तादाद में कि आप आज बिस्मिल्लाह करें, हम लब्बैक कहें और हम जाके अपनी पार्टी को वोट दें। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि मरियम नवाज के जो उनके कागजात जो थे उनके ऊपर भी एतराज़ जो दायर हुआ था, लेकिन उनके आज जो कागजात जो वो मंजूर हैं, इस वाले से क्या क्या जो PTI का वहाँ जिसने इतराज़ लगाया कि अब उसकी पिटीशन कमज़ोर थी? देखें, वो तो मैंने पिटीशन पढ़ी नहीं है, एक प्रोसेस है, चलता है। अब PTI के नीचे रिजेक्ट हुए, ROs ने किए, कई एक्सेप्ट हो गए, तो ये एक सिलसिला कानूनी चलता रहता है।